अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में आज हमने जानना है अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा की रिप्रोडक्शन के बारे में हमने जानना है। हमने पता है कि फाइलम पोरीफेरा के अंदर स्पंजीज इंक्लूडेड हैं, तो जितने भी स्पंजीज हैं मोस्टली स्पंजीज आर हर्माफ्रोडाइट। जितनी भी स्पंजीज हैं ज़्यादातर क्या हैं, वो हर्माफ्रोडाइट है। अब हर्माफ्रोडाइट देखते हैं कि किसे कहा जाता है। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट जो हैं उन्हें कहा जाता है, वो होते हैं बायसेक्सुअल, हैविंग बोथ फंक्शनल गोनेड्स। जिनके पास दोनों फंक्शनल गोनेड्स होते हैं, जो बायसेक्सुअल होते हैं, डेट इज़ हर्माफ्रोडाइट ने हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। लेकिन इनमें से जो कुछ स्पीशीज़ होती हैं, कुछ जो इनके ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन फ्यू सेक्सेस आर सेपरेट। लेकिन जो है काफ़ियों में जो है उनके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेटली होते हैं। तो अब हमने जाना अबाउट द रिप्रोडक्शन के इनके अंदर जो है स्पंजीज क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, बायसेक्सुअल हैविंग बोथ फंक्शनल गोनेड्स। अब इसके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो सबसे पहले जानते हैं हम अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि स्पंजीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय, एग और स्पर्म जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं किसके ज़रिए, बाय अमेबोसाइट्स। अमेबोसाइट्स को हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए कि ये क्या है, जो कि एग को प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो एग और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं बाय अमेबोसाइट्स। अब एग और स्पर्म जो है वो खुद को फ्यूज़ कर लेते हैं, एग एंड स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब एग और स्पर्म खुद को फ्यूज़ करके वहाँ पर जाइगोट बना लेते हैं। अब जो जाइगोट है वो डेवलप होता है इनटू, जाइगोट डेवलप्स इनटू लार्वा। फिर वो जाइगोट जो है वो लार्वा के अंदर डेवलप हो जाता है। लार्वा क्या है, लार्वा इज़ द इमेच्योर स्ट्रक्चर, ठीक है। और लार्वल स्टेज जो है डेट इज़ नॉन एज एम्फीबीब्लास्टूला। एम्फीब्लास्टूला हमने जाना कि जाइगोट डेवलप हो जाता है लार्वा के अंदर, और लार्वा क्या है, इमेच्योर स्ट्रक्चर है। फिर अब जो लार्वा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू एडल्ट। लार्वा ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट, फिर लार्वा जो है वहाँ पर एडल्ट हो जाता है। तो ये हमने जाना अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने जानना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पंजीज। सो लेट्स टॉक अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके जो है कुछ प्रोसेस के ज़रिए होती है, टेक्स प्लेस थ्रू। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किन किन मेथड से होती है। जो सबसे पहला मेथड है डेट इज़ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के ज़रिए जो है इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब जो है फ्रैगमेंटेशन क्या है, प्रोसेस इन विच, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू फ्रैगमेंट्स। जो पेरेंट्स बॉडी होती है वो खुद को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर लेती है, और जब वो खुद को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करती है एंड ईच डेवलप्स इनटू
न्यू ऑर्गेनिज्म। पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड हो गई फ्रैगमेंट में, और जो फ्रैगमेंट जो है, हर फ्रैगमेंट जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप हो जाता है। अब इसके बाद जो इनके अंदर होती है दैट इज़ रीजनरेशन। अब देखते हैं कि रीजनरेशन में क्या होता है। इट इज़ द एबिलिटी टू रिकंसल्ट द लॉस्ट पार्ट। लॉस्ट पार्ट जब रिकंसल्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं रीजनरेशन। इनके अंदर जो है रीजनरेशन भी होती है। अब इसके अलावा इनके अंदर जो एसेलुलर रिप्रोडक्शन होती है बाय द गिम्यूल फॉर्मेशन। अब इसके अंदर एक टर्म यूज़ किया गया है गिम्यूल। सबसे पहले तो हमने देखना है कि किसे कहा जाता है। इट इज़ अ फूड फील्ड अमेबॉइड। इसके अंदर जो अमेबॉइड, फूड फील्ड अमेबॉइड मौजूद होता है उसे कहा जाता है गेम्यूल। और ये कहाँ पर होता है? सराउंडेड बाय एपिथेलियल सेल। जो एपिथेलियल सेल होता है उसके सराउंडिंग के अंदर ये मौजूद होता है। अब ये प्रोड्यूस कब होता है? प्रोड्यूस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसके दरमियान में जो है ये, उसके दौरान ये प्रोड्यूस होता है। तो हमने जाना अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ फाइलम पोरीफेरा, जिसके अंदर हमने जाना कि स्पंजी जो हेर्माफ्रोडाइट होती है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जाना कि इसके अंदर एग और स्पर्म जो हैं वो अमेबोसिस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं और वो खुद को फ्यूज़ करके जायगोट बना लेते हैं। जायगोट डेवलप होता है लार्वा में, और लार्वा फिर आगे एडल्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड गेम्यूल फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन में हमने जाना कि वो प्रोसेस जिसके अंदर बॉडी खुद को डिवाइड कर लेती है फ्रेगमेंट में, और हर फ्रेगमेंट न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। रीजनरेशन के में हमने जाना कि जो एबिलिटी है दोबारा लॉस्ट पार्ट को दोबारा ग्रो करने की वो होती है रीजनरेशन। एंड गेम्यूल फॉर्मेशन हमने जाना कि गेम्यूल क्या है? फूड फीड अमेबॉइड है जो एपिथेलियल सेल के सराउंडिंग में मौजूद होता है। जब प्रोड्यूस तब होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट द रिप्रोडक्शन। टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब जो है हमने इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है कि इसको जो है वो किस तरीके से और किस बेस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है। हम किसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जान रहे हैं? अबाउट द फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमने ये देखना है कि इसको किस बेस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है। इट इज़ क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। इसको स्केलेटन की बेस के ऊपर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो इसकी टाइप है डेट इज़ कल्केरिया। कल्केरिया जो है इसकी जो स्केलेटन है वो किससे कंपोज होता है? स्केलेटन इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका जो स्केलेटन होता है वो CaCO3 से मिलकर बनता है। इसकी जो एग्जांपल के अंदर इंक्लूडेड है डेट इज़ एस्कॉन एंड साइकॉन। एस्कॉन एंड साइकॉन हमने जाना कि ये क्या है? ये भी एक स्पंजी है। अब कल्केरिया के बाद जो इसकी सेकंड टाइप है डेट इज़ हेक्सटिनेलिडा। अब देखते हैं कि इसका स्केलेटन किस तरीके से होता है। इसका जो स्केलेटन है, स्केलेटन इज़ कंपोज्ड ऑफ, इसका जो स्केलेटन है वो मिलकर बनता है कंपोज्ड ऑफ, डेट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन। इसका जो स्केलेटन है वो सिलिकॉन से मिलकर बनता है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला इज़ द एग्जांपल ऑफ हेक्सटिनेलिडा। अब इसके बाद नंबर 3 पर है डेट इज़, सो नंबर 3 इज़ डेमोस्पंजी। अब देखते हैं कि इसका स्केलेटन किससे मिलकर बनता है। स्केलेटन इज़ कंपोज्ड ऑफ
स्पंजीन फाइबर। इसका जो स्केलेटन है वो स्पंजियल फाइबर से मिलके बनता है और इसकी एग्जांपल के अंदर इंक्लूडेड है स्पंजीला। स्पंजीला इज़ अ डेमोस्पंजी। सो स्पंजीला जो है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन जो के है स्केलेटन के बेस के ऊपर क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले कलकेरिया हमने जानना जिसका स्केलेटन मिलके बनता है CaCO3 से। नंबर 2 पर हमने जाना है एक्सट्रेलिटा जिसका स्केलेटन मिलके बनता है सिलिकॉन से। एंड नंबर 3 डेमोस्पंज जिसका स्केलेटन मिलके बनता है स्पंजियन फाइबर से। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।